औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। साहिद हुसैन शाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल लेट्स लर्न पर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल एरर्स ऑफ फार्मूलाज। हम जब फार्मूला लगाएंगे तो हमें कौन कौन से एरर्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला एरर हम फेस करने जा रहे हैं दैट इज हैश साइन और नंबर साइन। ये तब एरर हमें शो होता है जब हम फार्मूला लगाते हैं और जिस जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे हमारा रिजल्ट शो होना है उस कॉलम की विड्थ अगर नैरो हो, कम हो, तंग हो तो हमें हैश साइन या नंबर साइन का एरर फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ में मैं कोई वैल्यू लिख लेता हूँ और यहाँ पर भी कुछ लिखते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको हैश साइन नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया हुआ है। तो हैश साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इस कॉलम की विड्थ जो है वो हमने नैरो की हुई है, तंग की हुई है, क्लोज की हुई है। और अगर आप इस एरर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट हो जाएगा और आपका ये एरर रिमूव हो जाएगा। जी डियर व्यूअर्स, आई थिंक आपको पहले एरर का पता चल चुका होगा ये एरर क्यों आता है और इस एरर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। दूसरी एरर की हम अगर बात करें तो ये है नल एरर। इसका क्या हिसाब है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी फार्मूले को अगेन, ये वीडियोस में मैं ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी किया मैंने, डाउन में इसको फिल कर लिया। अब मैं नल लेके आना चाहता हूँ तो नल के लिए क्या होता है इज इक्वल टू कुछ भी फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सम ही कर लेता हूँ। सम ये लगाया, ये लगाने के बाद मैंने कामा या सेमीकोलन नहीं लगाया बल्कि मैंने स्पेस दे दी और फिर मैंने 7 सेकंड सेल रेफरेंस का ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको सेकंड एरर फेस करना पड़ रहा है वो है नल एरर। क्यों? नल एरर कब कब आ सकता है? याद रखिएगा, नल एरर तब आता है जब हम फार्मूला के अंदर विद इन फार्मूला स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, कामा और सेमीकोलन की बजाय या कॉलन की बजाय। इसलिए आप जो है फार्मूला में हमेशा याद रखिएगा, फार्मूला के अंदर वो चीज़ें जो किसी आर्गूमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। कंक्लूजन की बात नहीं कर रहा, कंडीशन के बाद आप कहते हैं पास और फेल, उसमें आप स्पेस दे सकते हैं बट उसमें भी कामा लगेगा। कामा सेमीकोलन के बगैर आपकी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती तो फिर नल का एरर आएगा। यानी आप याद रखिएगा, आपने जब फार्मूला लिखना है उसमें आप स्पेस नहीं यूज़ कर सकते और कामा, उसके अलावा सेमीकोलन और कॉलन, ये 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ फार्मूला में लगाना ज़रूरी है। चलें इस फार्मूले को रिजॉल्व करके देखते हैं, इस फार्मूले के एरर को, नल एरर को। पहले तो मैंने स्पेस खत्म की, फिर मैं इसमें कॉलन लगा सकता हूँ, कॉमा लगा सकता हूँ, सभी कॉलन लगा सकता हूँ। तो चले मैं कॉलन लगा लेता हूँ, एंटर करते हैं तो ये देखिएगा आपके पास आंसर आ चुका है। क्लियर जी? आई थिंक आपको ये समझ आ चुकी होगी। दैट इज़ वेरी सिंपल, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, एरर बता रहा हूँ तो एरर बताने का मकसद ये है कि आप जब फार्मूला लगाएं तो इस तरह का कोई भी एरर अगर आपको नज़र आए तो आप परेशान ना हो, बल्कि आपने ये वीडियो देखी हुई हो और आपको इस एरर का पता हो और आप इस एरर को रिजॉल्व करना जानते हो। जी डियर व्यूअर्स, आपको 2 एरर्स मैंने परफॉर्म करके दिखा दिए, उनको रिजॉल्व करके भी दिखा दिया। ओके, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। ऊपर प्रोडक्ट का फार्मूला है, नीचे सम का फार्मूला है, तो जाहिर बात है इसने इससे मल्टीप्लाई होकर आंसर लिया और इसमें ये 10 प्लस हुए। आगे एक एरर आपको नज़र आएगा दैट इज़ नेम एरर। ये कब आता है और इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, इसकी तरफ चलते हैं। इसी वैल्यू को अगेन मैं कंट्रोल डी करूँगा, टैप करूँगा, अगेन कंट्रोल डी करूँगा। वीडियो को ज़्यादा लेंथ नहीं देना चाहता इसलिए मैं कंट्रोल डी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, सम की जगह हम फार्मूला का नेम ऐसा कुछ लिखेंगे जो एक्सेल को रिकग्नाइज ना हो। एक्सेल जिस नेम को जानता ही ना हो उस नेम को हम ऐड करने चाहेंगे अपने फार्मूले में। तो सिंपल, जब एक्सेल उसको रिकग्नाइज ही नहीं कहेगा तो वो कहेगा नेम एरर। जैसे हम एक क्लास में बैठे हुए, वहाँ पर
10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और 10 में से 4 अली हैं फॉर एग्जाम्पल। अब वो जो 4 अली हैं उनको कोई बंदा बाहर से बुलाने आ गया है तो अली तो सब अली हैं। अब हमें अगर ये रिकग्नाइज नहीं हो पाएगा कि अली वो कौन सा अली है जिसको हमने क्लास से बाहर भेजना है, जिसका बुलावा आया हुआ है, तो डेफिनेटली वो मुश्किल होगा। हम नेम एरर की बात कर सकते हैं। उसी तरह जब हमसे रिकग्नाइज नहीं हो रहा तो हम भी कंफ्यूज हैं, और जब एक्सेल से रिकग्नाइज नहीं होता फार्मूले का या फंक्शन का नेम, तो वो भी क्या कहता है, ये है नेम एरर, कि ये नेम इस मेरे अंदर या मेरी जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, सम SUM सम होता है। चले हम SOM करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जो फेस करना पड़ेगा वो होगा नेम एरर। कैसे? क्योंकि सम तो है, सोम नहीं है। एंटर करिएगा और देखिएगा नेम एरर आपको आ चुका है। हमेशा जब भी आपको नेम एरर फेस करना पड़े तो आपने ये देखना है कि यहाँ पर क्या इशू आ रहा है। यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि आपने जो फार्मूला यूज़ किया है उसका नेम आपने दुरुस्त नहीं लिखा। ओके, तो सम की जगह सोम की जगह हम सम करेंगे। नाउ एंटर करके देखते हैं तो अब देखिएगा आपके पास आंसर आ चुका है। इसी तरह कोई भी आप फार्मूला लिखें और अगर वो फार्मूला दुरुस्त नहीं है और एक्सेल उसको नहीं रिकग्नाइज कर पाएगा तो नेम का एरर आपको देगा। ओके, अब अगर हम इसको ए लगा देंगे तो ये मैक्स बन जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। अब हम एक बात करने वाले हैं रेफरेंस एरर की, कि रेफरेंस एरर का हमें कब फेस करना पड़ सकता है। मैं इसको कंट्रोल डी करूंगा, अगेन कंट्रोल डी करूंगा और अगेन कंट्रोल डी करूंगा। अब मैंने क्या किया, हर चीज को डाउन फिल कर लिया, सेम लाइक जैसे अबव थी। अब मैं ये वाला जो सेल है इस पे राइट क्लिक करता हूं और डेल पे जाऊंगा और डेल के जाने के बाद मैं सेल को डेल करूंगा। ठीक है, तो हम इस सेल को डेल कर देते हैं। ये सेल लेफ्ट वाला डेल हो गया। अब इस सेल को भी डेल कर देते हैं। ओके, ये देखिएगा अब रेफरेंस एरर आपको फेस करना पड़ेगा। वो कहता है जो आपने फार्मूले में रेफरेंस दिए थे ना, सेल रेफरेंस यूज किए थे, सेल एड्रेस यूज किए थे एज ए रेफरेंस, वो अब डेल हो चुके हैं, वो डिलीट हो चुके हैं, वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। तो इशू अब क्या आएगा, अब इशू आएगा सेल रेफरेंस का। ओके जी, दैट इज सो सिंपल। इसी तरह अगर आप इस रेफरेंस के मामले को हल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अगेन से रेफरेंस ऐड कर देंगे, एंटर करेंगे तो आपका रेफरेंस एरर खत्म हो जाएगा। आई थिंक सो आपको ये बात भी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद आ रहा है नॉट अवेलेबल, और इसको हम वी लुकअप के साथ करेंगे और आई थिंक आपको मैंने ये ऑलरेडी करवाया भी था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो चलें ट्राई करते हैं। लॉजिकल जो हमने लॉजिकल जो फंक्शन और फार्मूलाज की इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने नॉट अवेलेबल का आपको फंक्शन करके दिखाया था। नहीं तो हम यहाँ पर अगेन ट्राई करते हैं। हम रखेंगे कंट्री, और कंट्री में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, चाइना, जापान। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए इट्स एनफ। ठीक है, यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा वी लुकअप का। किसका फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ, वी लुकअप का मैं फार्मूला लगाऊंगा। ओके, कहीं पर भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। इक्वल से फार्मूला शुरू होगा, आगे लिखा जाएगा वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू करेंगे, लुकअप वैल्यू, आप यहाँ पे वो वैल्यू देंगे जो आप लुकअप करना चाहते हैं। सपोज दैट मैं पाकिस्तान को लुकअप करना चाह रहा हूँ, कामा करें और कामा। टेबल अरे कहाँ से वो देखें, ये हमारा टेबल अरे है, टेबल सिलेक्शन है, कामा। कॉल इंडेक्स कॉलम 1 होगा, कामा। ट्रू और फॉल्स, एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रोप्रीमेट। अप्रोक्सीमेट जो होता है वो होता है राउंड फिगर में, मिलता जुलता भी हो तो मैच कर देना, लेकिन हम कहेंगे फॉल्स, एग्जैक्ट मैच हमें रिक्वायर्ड है। हम इसको एंटर करने वाले हैं। ये देखिए आपके सामने पाकिस्तान आ चुका है। चलें हम एक काम करते हैं, पाकिस्तान की जगह कोई ऐसी कंट्री यूज़ करते हैं जो इस लिस्ट में हमने ऐड नहीं की हुई, दैट इज इंडिया फॉर एग्जाम्पल। एंटर, देख सकते हैं नॉट अवेलेबल। तो नॉट अवेलेबल का मतलब ये होता है कि दस्तयाब नहीं है, अवेलेबल नहीं है, मुयस्सर नहीं है। क्लियर दैट? ओके, तो यहाँ पर इशू ये था
कि वी लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप होता है हॉरिजेंटल लुकअप। और आई थिंक सो कि आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल का डिफरेंस जरूर मालूम होगा। तो आप देख सकते हैं नॉट अवेलेबल आ चुका है। ये वाला जो हम नॉट अवेलेबल NA वाला जो आपको एरर दिखा रहे हैं और प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, ये है नॉट अवेलेबल। अब अगर इस एरर को रिमूव करना चाहते हैं तो हम वो चीज़ सर्च करेंगे जो हमारी लिस्ट में अवेलेबल है, लाइक दैट जापान, चाइना, पाकिस्तान। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सर्च जापान, एंटर, इट विल बी शो जापान। देखें उसने जापान दिखा दिया आपको, वो आपको जापान दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी लिस्ट में जापान था। ओके जी, तो डियर व्यूअर्स, आपने देखा कि वी लुकअप से हमने कैसे नॉट अवेलेबल को एरर को पहले शो करवाया और फिर रिमूव करवाया। ओके, लास्ट वन अगेन ट्राई करते हैं। कोई भी अदर कंट्री नेम चूज करेंगे, लाइक दैट ईरान, इराक एंड समथिंग अदर्स। ईरान नॉट अवेलेबल। आई थिंक सो आपको ये बात समझ आ चुकी होगी और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ गए तो सारा कुछ समझ गए। उसके बाद जो एरर है, वो एरर क्या है? वो है डिवाइडेड बाय 0। अगर आपको याद हो तो ये एरर हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। 45 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 0 करूंगा, क्योंकि मैथ का रूल ये कहता है कि आप 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप 0 को किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से 0 को माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। ये क्या है? ये अगेंस्ट द रूल्स है और असूलों के खिलाफ जो भी काम होता है वो कभी भी दुरुस्त कंसीडर नहीं किया जा सकता। ओके, फार्मूला लगाएंगे, सेल रेफरेंस देंगे, डिवाइड करेंगे एंड 0 एंटर कीजिएगा तो div/0 का ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन क्यों आया है? ये ऑप्शन सिंपल इसलिए आया है क्योंकि ये आपने यहां पे ट्राई क्या किया, एक वैल्यू को 0 से डिवाइड करने की कोशिश की, जो कि मैथ के रूल के भी अगेंस्ट है और एक्सेल के रूल्स के भी अगेंस्ट है। और एक एरर अक्सर हम लोग फेस करते हैं, वो होता है वैल्यू एरर। एक दफा आप कोई भी काम करें तो आपको वैल्यू एरर भी फेस करना पड़ सकता है और वैल्यू एरर तब आता है जब एक्सेल से वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो रही होती फार्मूले में। लाइक दैट हाउ? हम एक काम करते हैं, हम यहां पे 2 टेक्स्ट लिख लेते हैं। फार्मूला में टेक्स्ट यूज होता है बट कैलकुलेशन में नहीं यूज होता। आर्गुमेंट्स को वेरीफाई करके उसका कंक्लूजन देने के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान, इराक, व्हाट्सएवर जो भी लिखना चाहें, जापान लिख लें, नो मैटर। ओके, यहाँ में मैं इक्वल करूंगा। अब मैं इसको प्लस करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान और जापान को। एंटर करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान और जापान का आंसर क्या आता है। भाई, पाकिस्तान और जापान का आंसर जो है वो वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वैल्यूज अगर होती ना 45, 120 व्हाट्सएवर, वो जो भी वैल्यू होती वो सम हो सकती थी, वो प्रोडक्ट हो सकती थी। बट अगर आप टेक्स्ट को टेक्स्ट में जमा करते हैं, टेक्स्ट को टेक्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, टेक्स्ट को टेक्स्ट से माइनस करते हैं या टेक्स्ट को टेक्स्ट से ही डिवाइड करते हैं, तो इन सारी सूरतों में आपको जो एरर फेस करना पड़ेगा वो वैल्यू का एरर होगा। जी डियर व्यूअर्स, आई थिंक आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। हमने हर वो चीज़ डिटेल से बयान की जो इसकी आपको तलाश थी, जिसकी आपको ज़रूरत थी और जो आपके एक्सेल को 4 चांद लगा सकती है। और इसके साथ गुजारिश यही है कि अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और साथ लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि खुद प्रैक्टिस ज़रूर करें। अक्सर हमने ये देखा है, लोग कहते हैं देखा आता है, और जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो नहीं कर पाते। दे कॉन्ट परफॉर्म। क्यों? वो क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते? क्योंकि सिर्फ उन्होंने देखा होता है, प्रैक्टिस नहीं की होती। तो आपने वो फिक्रा तो सुन रखा होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब मश्क की जाती है तो आदमी मुकम्मल होता है, आदमी के अंदर जो कमी बेशी कोताही होती है वो रिमूव हो जाती है। जी डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।